हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है डीएसपी निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिस्क है और कितना % का रिटर्न आपको इस टाइप के फंड से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। सारी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। फंड का नाम है डीएसपी निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड। ये जो फंड एक ओपन एंड फंड है, बैंकिंग सेक्टर का फंड है। इस फंड का एनएफओ ओपन हो रहा है 14 फरवरी 2025 को और क्लोज हो जाएगा 28 फरवरी 2025 को। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इस एनएफओ में अगर आप कुछ भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस एनएफओ का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए मात्र 100 रुपीज होने चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। और इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो अनिल जी। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो डीएसपी का नया नया फंड आ रहा है, इसमें अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है कहां इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा, सारी जानकारी। जैसे कि फंड के नाम से ही पता चलता है डीएसपी निफ्टी प्राइवेट बैंक, यानी कि अगर आप इस फंड में जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है वो प्राइवेट बैंक में इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइवेट बैंक जितने भी है इंडिया के अंदर में उसका फ्यूचर है, ग्रोथ आने वाली है, तो आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चलिए ऐसे में देखते हैं कि जो निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स है ये पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है और इस इंडेक्स के अंदर में जितने भी इंडिया के अंदर में बहुत सारे प्राइवेट बैंक है उनमें से कौन कौन से ऐसे बैंक है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। और जो भी मैं आपको स्टॉक बताने वाला हूं, जो भी प्राइवेट बैंक के स्टॉक बताने वाला हूं, ज्यादातर ये फंड का जो रिटर्न है उन्हीं स्टॉक पे डिपेंड करेगा। तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक है तो चलिए उसको जानते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया है, रिसेंटली अपलोड किया है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। मात्र 5,000 रुपए की एसआईपी अगर आप करते हो तो 1 करोड़ रुपए का फंड वैल्यू आप बना सकते हो। कौन सा फंड है, किसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, सारी जानकारी मैंने अपने रिसेंट वीडियो मैंने अपलोड करी है, उसमें डाला है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए समझते हैं इस इंडेक्स का जिसका नाम है निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में ये कुछ स्टॉक है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका वेटेज है 22.23% का। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जिसका वेटेज है 20.54% का। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जिसका वेटेज है 20.17% का। एक्सिस बैंक लिमिटेड है, इंडसइंड बैंक है, फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, बंधन बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है और आरबीएल बैंक है। ये जितने भी बैंक है, इस फंड जो आ रहा है डीएसपी का, इसका जो रिटर्न है डिपेंड करेगा ये सभी जो स्टॉक है आगे चल के कैसा परफॉर्म करेगा। और करंट टाइम में आपको भी पता है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन है। तो चलिए देखते हैं कि जो निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। रिटर्न आपको खराब दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना डाउन है कि क्या रिटर्न दिखे। देख लो रिटर्न क्या है कि लास्ट के 1 ईयर में जो इंडेक्स है 4.18% का रिटर्न दिया है। लास्ट के 5 ईयर में 8.10% का रिटर्न दिया है। आप देखोगे तो आपको मजाक लग रहा होगा कि लास्ट के 5 ईयर में ये 8.10% का रिटर्न दिया है, जो कि एफडी से भी कम है। और सिंस एक्सपेक्टेशन देखोगे जब से ये इंडेक्स आया तब से 18.39% का रिटर्न दिया हुआ। तो सिंस एक्सपेक्टेशन जो रिटर्न है वो कम दिख रहा है करंट टाइम में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिरी पड़ी है। तो क्या है मेरा ओपिनियन, ये जो नया नया फंड आ रहा है इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, चलिए बताते हैं। मेरा ओपिनियन सिंपल सा है। ये जो फंड है एक डेडिकेटेड प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, प्राइवेट सेक्टर के जो भी बैंक है उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर आपको लगता है कि आगे चल के प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बैंक हो उसका में ग्रोथ है, वो आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो आप इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज मत करना। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस वाले फंड में आप पैसे इन्वेस्टमेंट करो, बिकॉज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो इन्वेस्टमेंट होगा प्राइवेट बैंक में, और कल के डेट में प्राइवेट बैंक के जो स्टॉक है वो परफॉर्म नहीं करेगा तो आपका जो पोर्टफोलियो वो डाउन हो जाएगा। तो आप ऐसे वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करो जो हर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता हो। तो मैं ऐसे फंड को रिकमेंड करता हूं। बाकी कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।